जयनमस्तु तम चंद्रानंदमं श्रीयमिनंद सहा परम तत्पदविंदिप नम्यो सिद्ध सहा गुरुवे श्री गुरुपति गुरुपति ज्ञान सत्कार करण समर्थ संसार धर्म जो तव जिन बड़े अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को महान श्री 24 ताड़क बोलिए श्री 24 ताड़क जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। हम सभी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान था। यह श्री 24 ताड़क जी राज, जहाँ अपन 14 दृष्टि के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। बात तो इतनी है कि अर्घ ना दृष्टि न, यदि दृष्टि अपने स्वभाव में नहीं है तो साक्षात नर्क है। यह बात तो अपने समझ ली कि भव्य आत्मा यदि दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं है तो साक्षात नरक है। अर्घ भूले और नरक चढ़ी पड़े। तो अपने दृष्टि की चर्चा करी थी। पहला शब्दी दृष्टि था, अपने प्रयोजनीय स्वभाव को ग्रहण करने वाली, आत्मा के अनुभव को जगाने वाली, आत्म अनुभव में रत रहने वाली दृष्टि है। फिर इष्टि, अपने प्रिय स्वभाव को गमने वाली, प्रिय स्वभाव में रमने वाली इष्टि। रिष्टि रष्टि, ये क्या है भैया? अपने स्वभाव पे सत्य स्वरूप पे रीझने वाली, सत्य स्वरूप में रमण करने वाली। और षष्टि सृष्टि, ये क्या है भैया? अपने सत्य स्वभाव के जो सार तत्व परमात्मा है उसमें विलीन होने वाली। बस अंतर आत्मा की सृष्टि उसका वितराग तत्व है। अपने को अब आज से अपन वाचन करेंगे उत्पन्न इष्टि का। आज भी उत्पन्न इष्टि, ठीक, इष्टि उत्पन्न इष्टि। तो अपन ने क्या क्या चर्चा कर ली भैया? दृष्टि की चर्चा कर ली।
प्रयोजनी स्वभाव को देखने वाली इष्टि की कर ली। इसके बाद अपन ने रष्टि की कर ली, षष्टि की कर ली और सृष्टि की कर ली। ठीक है, तो यहाँ अपने सार में देखें कि प्रयोजनी स्वभाव ही इष्ट है, सत्य है, इसमें ही रीजो, यही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ सार स्वरूप परमात्मा में डूब जा, ये सार है। सार समझ कह रहा है भैया, जब अपना आत्मा ही प्रयोजनी है, इष्ट है, सत्य है, श्रेष्ठ है, तो इसके अनुभव से, इसमें लीनता से आपका उपयोग बाहर ना आए, इसका नाम है दृष्टि। और यदि इस आत्मा को ना देखें अपन, इस आत्मा को ना जाने, कहते रहे कि सत्य है, ध्रुव है, श्रेष्ठ है, इष्ट है, मेरे लिए हितकारी है, ऐसा कहते रहे, तो लेकिन इसे देखे ना तो कोई काम का नहीं। यही बात सही। क्या कह रहे हैं भैया? अपन कहते रहे कि भाई स्वभाव ही हितकारी है, दृष्टि मतलब स्वभाव ही प्रयोजनी है। कहते रहे इष्टि वो ही इष्ट है, प्रिय है। कहते रहे इष्टि वो ही सत्य है। कहते रहे षष्टि वो ही श्रेष्ठ है। और कहते रहे कि हाँ वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही इष्ट है, वही श्रेष्ठ है, वही प्रयोजनी है। कहते तो रहे, लेकिन देखे ना तो कोई काम का नहीं। शुद्धम प्रकाशम शुद्धम वही सीधी बात है। कहते रहें और अनुभव ना करें, दृष्टि उस पर ना रखें, तो जीवन बेकार। तो ऐसे ही तारण स्वामी ने यहाँ स्वरूप कहा भैया, और उसका समझने का अभ्यास कर रहा है। चलिए, उत्पन्न इष्टि भैया देखिए, अपना स्वभाव प्रयोजनी है, सत्य है, श्रेष्ठ है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी, इस पूर्ण स्वभाव को अपने स्वानुभव में, इस प्रिय स्वभाव को अपनी दृष्टि में अनुभव से प्रकट करो ना, साधना करो ना, इसकी साधना करो, अनुभव से प्रकट। जब सत्य है, श्रेष्ठ है, इष्ट है, प्रयोजनी है, तो परमात्मा, हे भगवान आत्मा, तो तारण स्वामी की तो अंतर निर्विकल्प दशा बढ़ रही है। बोलते हैं उत्पन्न इष्टि, क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, यही इष्ट स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो गया। वो तो उस इष्ट स्वभाव के निर्विकल्प अनुभव में सहज डूब रहे हैं। तो अपने को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? जीवात्मा, जब तुम मान रहे हो कि वो प्रयोजनी है, इष्ट है, सत्य है, श्रेष्ठ है, तो उसी के अनुभव को, उसी प्रिय स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति को अपने आनंद स्वभाव में उत्पन्न करो ना भगवान जी। बढ़ती हुई दशा है ज्ञानी साधक की, अंतर में ज्ञान स्वभाव में रमणता की बढ़ती हुई दशा है। जब ये लिखा है, तो लिखा है, गुरुदेव कहते हैं कि अपना परम स्वभाव प्रयोजनी है, इष्ट है, श्रेष्ठ है। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? जब इष्ट भी है, श्रेष्ठ भी है, प्रयोजनी भी है, अब क्या कर रहे हैं? अब तो जब वही श्रेष्ठ है, वही इष्ट है, वही प्रयोजनी है, तो फिर और किसी का काम, और किसी की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर क्या करो? ये निर्विकल्प अनुभव की शक्ति में, अपने इस वीतराग स्वभाव में अंतर में जाकर लीन हो जाओ ना। देखो, दृष्टि, इष्टि, रिष्टि, रष्टि, षष्टि, षष्टि, ये सारी दृष्टियाँ एकमात्र अपने आत्मा के स्वानुभव को जगा रही हैं। सब कह रहे हैं हे जीवात्मा, पर पर्याय को देखना बंद करो, और जहाँ ये दृष्टि प्रकट होती है वहाँ तो पर पर्याय है ही नहीं। वहाँ क्या प्रेरणा देना चाह रहे स्वामी? इस स्वभाव में रमण करो, अपने वीतराग तत्व से शुद्धात्म स्वरूप का, उत्पन्न अर्थ का वेदन करो। अपने शुद्धात्म तत्व का वेदन करो। ओमकार वेदन ही शुद्धात्म तत्व। अपने उत्पन्न अर्थ में अपने वीतराग स्वभाव का वेदन करो। परम भाव में अपना वीतराग स्वभाव ही इष्ट है, प्रिय है। इसी की दृष्टि प्रकट करो भैया। देखो तो इष्ट अपने परम इष्ट स्वभाव में सहज बिलसो। अंतरात्मा एक प्रयोजनी अपना परमात्मा स्वभाव है। उनका कहना है कि मैं ज्ञान से शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। हे भव्यात्मा, अब तो अपना इष्ट स्वभाव अपने अंतर में मिल गया, स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। ऐसे परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप में रमना, समस्त भेद से, प्रवेश से, कर्म से, कसाय से, मान से, अपमान से, सारी अज्ञान भावनाओं से हटके ऐसे प्रयोजनी
वीतराग स्वभाव को अनुभव में लखना, इसका नाम है उत्पन्न इष्टि। तो भैया अपने परम वीतराग स्वभाव की अनुभूति का नाम है उत्पन्न इष्टि। ज्ञानी साधक को सहज है। नहीं, इतना तो ज्ञान हो गया कि ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब वहाँ अपन पहुँच नहीं पा रहे। अरे वहाँ निर्विकल्प दशा जो है वो उत्पन्न नहीं हो रही। देखो, निर्विकल्प दशा उत्पन्न नहीं हो रही, कोई लेस्य उत्पन्न नहीं हो रही। वो दशा होगी तभी तो। लेस्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेस्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है, अगर मान लो पृथ्वी का कूद तो कहाँ से पहुँचा? अरे भगवान जी, नर्क में भी सम्यक दर्शन की अनुभूति है कि नहीं है? ये तो उनकी लेस्य भी बदलती है। नर्क में कहाँ बदलती? नहीं बदलती तो इतना तो ज्ञान करते कहाँ में। हाँ बस करते हैं। बात तारण स्वामी यही कह रहे हैं कि लेस्या संयोग अभिप्राय संयोगी परिणाम, और लेस्या की जो बात है, जो लेस्या आदि की बात है कि ना वो संयोगी भूमिका है और वो अपनी ऊपर नीचे हो रही है, ये बात अपन मान रहे हैं। इस वजह से जो रुक रहा है, रुकावट ये है खास। नहीं, लेस्या तो बाहर का परिणाम है, लेकिन जीव यही तो कारण स्वामी कह रहे हैं कि इस अशुभ अशुभ लेस्या से अपनी दृष्टि पलटो। हाँ, पलटना कहाँ जी गलत है। ये ज्ञान प्राप्त हो गया, पर्याय में अपने को नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्वभाव में कैसे यहाँ। तो यही तो कह रहा था स्वामी उत्पन्न इष्टि, उसे प्रिय तो मानो, उसकी प्रियता तो जगता है, प्रिय मानो उसका पुरुषार्थ। हाँ, तुम उसकी प्रियता अंतर जगाते जाओ, उसकी इष्टता अंतर में जगाते जाओ, तुम बार बार उस प्रिय स्वभाव को अपनी नजरों के सामने तो रखो। तुम अपनी आपके संभाव हो जाए। हाँ, आप अपनी नजरों के सामने उस वीतराग स्वभाव को रखोगे तो पर के राग देश के प्रपंच में तो उलझोगे नहीं, ये तो वरदान मिलेगा ही मिलेगा। परिणाम में बहुत अंतर है। राग देश के प्रपंच में नहीं उलझोगे, ये तो सहज सिद्धि होगी। लेकिन जीवात्मा उत्पन्न इष्टि, अरे वो प्रिय है, तुम उसकी भावना तो भा सकते हो कि नहीं भा सकते? अब तारण स्वामी डूब रहा है, वो स्वानुभूति के आनंद में ले रहा है, तो वही अपन इतना तो कह सकते हैं उत्पन्न इष्टि धन्य 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 ऐसी उत्पन्न इष्टि जो अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन करने वाली है। इसकी अनुमोदना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? इस वीतरागता के मार्ग को जान के, इन 14 दृष्टि की साधना को देख के अंतर में भावना तो भा सकते हो कि कब हमारे जीवन में ये वीतरागता को होगा, कब हम देख पाएंगे तारण स्वामी, कब हम देख पाएंगे उत्पन्न इष्टि कि आहा देखो हमारा स्वभाव ही इष्ट परम इष्ट सहज अनुभव गाँव है, कब देख पाएंगे? इसी भावना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए भैया समस्त भेदों से ऊपर उठकर अपने प्रकाशमान वीतराग स्वभाव को यहाँ देखने का प्रयास करना, बस अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना। वो दिखेगा नहीं दिखेगा इस विकल्प को छोड़ दो। तो यहाँ बात हो गई उत्पन्न इष्टि की, तो अपनी हो गई भैया। दृष्टि ने कहा था प्रयोजनी है, इष्टि ने कहा था इष्ट है, रष्टि ने कहा था सत्य है, सारभूत है, षष्टि ने कहा था यही श्रेष्ठ है, यही सार तत्व भगवान आत्मा है। अब तुम क्या करो? उत्पन्न इष्टि इसी की प्रियता से, इसी की अनुभूति से, इसी में रमण करते हुए जीवात्मा इसी के आनंद में रत रहो, यही उत्पन्न इष्टि है। अब देखिए भैया, उत्पन्न इष्टि हो गई, मतलब ज्ञान और दर्शन का काम हो गया। अब वो कह रहा है सहकार इष्टि। देखो सहकार इष्टि क्या है भैया? देखो भैया, अपन कहते हैं आत्मा आत्मा कह रहा है, अंतर से स्वीकार कर, सहकार कर, अपनी भाषा में। अब यहाँ जो है आपको आप बताएंगे अपनी भाषा में क्या तो ये कह रहे हो आत्मा हो आत्मा सहकार करो। इसी तारण स्वामी कह रहा है सत्य है, श्रेष्ठ है, ध्रुव है, ईष्ट में भी परम इष्ट है, स्वानुभव गम्य इष्ट है। कह रहे हो अपने लिए, अपनी बात चल रही है, सहकार करो उसका, उसमें आचरण करो, क्योंकि आचरण करना ही श्रेष्ठ है। बिना आचरण करे वो अंतर की धारा बनने वाली नहीं है। अब देखो तारण स्वामी कह रहे हैं सहकार इष्टि क्या कह रहा है भैया? सहकार इष्टि में कह रहा है ममले ममल स्वभाव के सहकार में अपनी पूरी परिणति लगाओ। ममले ममल स्वभाव के सहकार में परिणमित हो, ममल स्वभाव के सहकार में परिणमित होने वाली, रमण करने वाली ये सहकार दृष्टि है। जहाँ कर्ममल दिखाई नहीं दे, जहाँ कर्ममल के भेद दिखाई नहीं दे,
जहाँ पर्याय के भेद दिखाई नहीं देते, जहाँ एकमात्र ममले ममल स्वभाव है बस। जैसे ममल स्वभाव में सहज रहने वाली, ममल स्वभाव रूप परिणमित होने वाली, यह है सहकार इष्टि हुई। ध्यान समझ के कह रहा है, श्रेष्ठ गुणों में आचरण रूप परम दृष्टि प्रकट हो गई है। अब उसमें दृष्टि, षष्टि, इष्टि आदि ये सारे जो भेद कहे थे भैया, इनसे आगे बढ़ के जहाँ कर्मों की मलिनता नहीं है, जहाँ अज्ञानता का कोई भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ मात्र अपना परम प्रिय स्वभाव ही रमणता में सहकार में आ रहा है। क्या आ रहा है कि स्वानुभूति में रमणता रूप शुद्ध चारित्र में रमण कराने वाली, निश्चय चारित्र में रमण कराने वाली, ये कौन सी भैया? ये सहकार दृष्टि है। इसलिए हे जीवात्मा, बाहर कहीं मत देखो, अपने शुद्ध वीतराग चारित्र की रमणता में खो जाओ। तारण सम लीन हो रहा है इन दृष्टियों के माध्यम से, और अपने से भी कह रहा है कि हे जीवात्मा, अंतर आत्मा की परिणति जगह, शुद्ध उपयोग में चरण करो, अंतर का काम बनाओ, बाहर की चर्चा में काम बनने वाला नहीं है। क्या करो कि अपने वीतराग स्वभाव को ही, अपने इष्ट प्रिय स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। इस इष्ट स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना ही वास्तव में क्या है भैया? अपना वीतराग भाव है। सहकार्य हो ज्ञान विज्ञान ममल स्वभाव, देखो सहकार दृष्टि क्या है? सहकार्य हो ज्ञान विज्ञान ममल स्वभाव, अपने ममले ममल स्वभाव का सहकार करना ही सहकार दृष्टि है। जो रमो इसमें, अन्यत्र कहीं कुछ है ही नहीं। एक सत्ता, एक शून्यबिंद ममले ममल स्वभाव। ममले है सहकार हो ज्ञान विज्ञान ममल स्वभाव। अरे सहकार करो कि मैं आत्मा, ज्ञान विज्ञान मैं हूँ, ऐसे आनंद में, ऐसे ममल स्वभाव के सहकार के आनंद में रहो। मतलब उसकी आचरण की प्रवृत्ति बनाओ। चारित्र का नाम सहकार इष्टि है, ममल स्वभाव में आचरण का नाम सहकार इष्टि। अब अवकाश दृष्टि इसी में रहो, उसमें ठहर जाओ। देखो फिर शुरू से करें। वो प्रयोजनी है, वही इष्ट है, वही सत्य है, उसी में रीझो, वही श्रेष्ठ है, उस सारभूत परमात्मा में लीन हो जाओ। उत्पन्न इष्टि वही प्रिय है, उसके स्वानुभव को प्रकट करो। सहकार इष्टि, उसी का सहकार, उसी के आचरण में रत रहो। अब अवकाश इष्टि क्या कर रहा है भगवान जी? अब उसी इष्ट स्वभाव में अवकाश करो। उस प्रिय स्वभाव में ठहरना ही इष्ट है, प्रयोजनी है। जो दृष्टि अपने ममल स्वभाव पर ठहरती है, वो दृष्टि ही अवकाश दृष्टि कहलाती है। अरे खाली है वो कर्मों से, इसलिए त्रिकाली है। वो अनंत कर्मों से खाली है, इसलिए त्रिकाली है। इसलिए हे वीतराग तत्व को जानने वाले मोक्ष मार्ग ज्ञानी साधक अपनी दृष्टि के माध्यम से अवकाश क्या करो? इसी ममले ममल स्वभाव में ठहरो। ये इष्ट है, ये प्रिय है, और ये प्रिय स्वभाव जब अपनी दृष्टि इस प्रिय स्वभाव पर ठहरेगी तो ये सारे कर्म कलंक अपने आप क्षीण हो जाएंगे, सारे कर्म कलंक नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान जी सच्ची अंतर भावना जगा के तुम इसमें ठहरने का पुरुषार्थ तो प्रकट करो। देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ते हैं। अवकाश इष्टि क्या लिखा है? अपने परम ज्ञान में लीन दृष्टि का अपने स्वभाव में क्या करना? अवगाहन करना। प्रिय स्वभाव में ठहरने वाली, प्रिय स्वभाव में डूबने वाली महान, उसका नाम अवकाश दृष्टि है। देखो अब यहाँ जो लिखा है वो नहीं कह रहा है, अपने से अवकाश दृष्टि को समझने की कोशिश कर रहा है। देखो अपन अपना जब ज्ञान खाली रहता है, जब अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं रहती ना, तो अपन कहाँ ठहरने की कोशिश करते हैं? परम में ठहरने की कोशिश करते हैं। अपन सोचते हैं कि शरीर अमर हो जाए, हमारे घर में, अपने भौतिक सुखों में। जब तक अपना उपयोग अपने आत्म स्वभाव से खाली है,
अपने स्वभाव का श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, अपने स्वभाव में रमण करने की भावना नहीं है, जब तक ये जीव संसार में ठहरने की भावना कर रहा है, राग करके, द्वेष करके, कसाय करके, मोह करके, विषय वासनाओं में उलझ के, आत्म ध्यान, क्रोध ध्यान से क्या कर रहा है ये? इस संसार में रहने रूप अज्ञान भाव से संसार में ठहरा हुआ है, शरीर में ठहरा हुआ है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के संयोग से संसार में जन्म मरण कर रहा है। लेकिन तारा स्वामी क्या कह रहा है? अवकाश दृष्टि इष्टि, अवकाश इष्टि दृष्टि। क्या कहना तारा स्वामी भैया? अरे भव्य आत्मा, अपने प्रिय स्वभाव में ठहरो। ठहरने योग्य अपना प्रिय स्वभाव है। देखो तो क्या कहते हैं, पढ़ते अपन यहाँ, स्वभाव मात्र में ले हो जाने वाली, स्वभाव मात्र में जमने वाली, प्रिय स्वभाव में ठहरने वाली दृष्टि का नाम है अवकाश दृष्टि। क्या है ये? जहाँ प्रयोजनभूत ममल स्वभाव, एक प्रयोजनभूत त्रिकोटीय जो अपना आत्मा है, जहाँ कोई भेद नहीं है, पर्याय भाव नहीं है, विकल्प नहीं है, वहाँ स्वानुभूति में ठहरा हुआ, शुद्ध चारित्र में, शुद्ध तत्व में अवगाहन करने वाला, श्रेष्ठ तत्व को प्रकट करने वाला, साधु को स्वस्वरूप में अवगाहन कराने वाला, या जहाँ जीव का अपना ही भाव, शुद्ध भाव प्रकट है, वो ही शुद्ध भाव है अवकाश दृष्टि में, कर्म कलंकों से रहित। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि हे जीवात्मा, अपने में थम जा, शयन आरोहण करने की भावना बना, मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ो और क्या करो, निर्जन वन में जाओ, साधु पद को धारण करो, आत्म ध्यान लगाओ, जय जयकार मचाओ और मुक्ति को प्राप्त करो। कहाँ लगे संसार? आत्मा तो अनंत वीतराग शुद्ध स्वरूप में ज्ञान विज्ञान पद का धारी है, स्वभाव में ठहरो। देखो अपनी भाषा में, अपने लिए, अपनी दृष्टि अपने स्वभाव से चुप न हो, है ही रहे। अभी क्या होता है, जरा से विकल्प आए हो आगे तत्व चर्चा सुन रहा है कि तत्व चर्चा सुनते सुनते यदि घर का, परिवार का, संयोग का कोई विकल्प आए तो दृष्टि यहाँ से उठ गई और दौड़ लगा गई। तो तारा स्वामी कह रहे हैं अपने लिए ठहर जाए दृष्टि तत्व के श्रद्धा में, तत्व की मानता में, तत्व के प्रेम में, ये दृष्टि ठहर जाए तो अवकाश दृष्टि। अब तारा स्वामी को निर्विकल्प लीनता है, तो साधु पद की अवस्था है। अपने लिए तो जब दृष्टि अपने स्वभाव में ठहरती है तो वीतराग साधु रसा प्रकार हो जाती है और बाहर में सारे कर्म कलंक अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। यह है अवकाश दृष्टि। अब चलते अपन समय इष्टि दृष्टि। समय इष्टि दृष्टि, तो समय इष्टि दृष्टि क्या है? समय किसे कहते हैं? समय क्या है? यही बात है। समय है क्या? अपना निःशुद्ध आत्मा, स्वसमय आत्मा ही समय है और स्वसमय आत्मा के अलावा और कोई दूसरा समय है नहीं। क्या कह रहा है समझो, समय इष्टि क्या है? क्या है? जहाँ स्वसमय में वीतराग तत्व अपना है कि नहीं है? अपन रागी देश है वीतरागी तत्व तो वीतराग ही है ना। वर्तमान में राग किसी पर्याय है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? जहाँ स्वसमय में अपना वीतराग तत्व भगवान आत्मा संपूर्ण समय सार स्वरूप जो सत्ता है उसका स्वयं अनुभव होता है भैया, वो स्वानुभव ही समय इष्टि है। अच्छा तुम एक बार बताओ, तुम्हें समय प्रिय है कि नहीं? समय से प्रेम करते कि नहीं करते? अच्छा, जैसे समय से दुकान खोलते हो, समय से रोटी बनाते हो, समय से रोटी खाते हो, और समय से कपड़े धोते हो, समय से नहाते हो, समय से धोते हो, समय पे सोते हो, समय पे उठते हो, तो समय प्रिय है कि नहीं है? अरे भगवान को पागलपन है, कर्मों की पर्याय है, कर्मों की अवस्था है। बाहर में समय पे सारे काम करते हो, वो बाहर का परिणमन है। लेकिन भव्य आत्मा समय इष्ट है, इष्ट समय इष्टि। देखो देखो तारा समय कह रहा है, सुनो ध्यान से कि हे भव्य आत्मा, स्व समय ही इष्ट है। अपना शुद्ध आत्मा समय सार भगवान आत्मा स्व समय इष्ट है। ऐसे इष्ट स्वभाव की दृष्टि रखो।
अरे पर से पर पर्याय में पर समय में अपना समय क्यों खो रहे हो? स्व के लिए समय निकालो, स्व की अनुभूति के लिए समय निकालो। और ऐसी दृष्टि जो पर समय से विरक्त होकर स्व समय में लीन हो गई है, जैसे पर समय का बोध नहीं है, पर समय का भान नहीं है, जिसके लिए स्व समय ही इष्ट है, उसका नाम समय इष्टि है। देखो स्व शुद्ध समय को अनुभव करने वाली, जहाँ कर्म मल की चर्चा ही नहीं है, भेद प्रभेद की बात ही नहीं है, पर पर्याय प्रणवन की धारा का कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसी शुद्ध तत्व को, वीतराग तत्व को अपने अंतर अनुभव में निश्चय से अनुभव करने वाली, उसका नाम है भैया ध्रुव तत्व परमात्मा। जो अपनी वीतराग प्रणति है ना, उसका नाम है समय इष्टि। ध्रुव शाश्वत सत्य को देखो भैया, अपने को समय की परख होनी चाहिए, अब लेकिन स्व समय की परख होनी चाहिए, पर समय की नहीं। सुबह उठ के नहाना धोना चैत्यालय आना, ये तो अपना अच्छा सदाचार का व्यवहार है। सुबह उठना नहाना धोना चैत्यालय आना, ये समय पर अपन जो चैत्यालय आ रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, समय भोजन कर रहा है, इससे अपनी दिनचर्या सदाचार में होगी। स्वाध्याय संयम तब समय पे सामायिक आदि कर रहे हैं, ये समय को जो साध रहे हैं, ये समय को जो अपन बाहर में साध रहे हैं, ये समय से अपनी दिनचर्या सब व्यवस्थित रहेगी, अपने को अपने लिए समय मिल पा रहा है। लेकिन भैया ये बाहर का जो समय है जिसे अपन साध रहे हैं, ये तो बाहर का ही है, लेकिन जीवात्मा कारण समय कह रहा है समय इष्टि। अरे ये बाहर का समय तो कर्मजन्य पर्याय है, लेकिन सही समय साध भगवान आत्मा तो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, और ये शुद्धात्मा ही इष्ट है। एक समय सार वीतराग आत्मा ही इष्ट है। इस समय सार में दृष्टि हो जाए और पर पर्याय का बोध भी न रहे, ऐसी अंतर अनुभूति युक्त सर्व कर्मों का विनाश करने वाली ये समय सार दृष्टि अर्थात समय इष्टि, यही आत्मा का हित करने वाली है। स्व समय को जो देखेगी और पर समय को, पर्याय भाव को, दुनियादारी के विकल्प को जो ना देखेगी, उसका नाम है समय इष्टि। अपनी कौन सी वाली? पर समय इष्टि, घर इष्टि, परिवार इष्टि, मकान दुकान इष्टि, धन दौलत इष्टि, पाप परिग्रह इष्टि, पर समय इष्टि है। तारण स्वामी की समय इष्टि है, देखो तारण स्वामी की समय इष्टि है, अपनी पर समय इष्टि है, इष्टि तो है भैया। अब पर समय इष्टि रहेगी तो निरोध, और स्व समय इष्टि रहेगी जय जयकार बन जाएगी। अब इष्टि तो है कहीं ना कहीं, तो दृष्टि तो है, आंखें तो है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। लक्ष्य में क्या है? या तो टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, दुकान देख लो, चौका देख लो, या तो इस पर दृष्टि जमाओ कि मैं ही करता, मैं ही भोगता, मैं ही मालिक, और या इन सबसे भिन्न में गायब तक भगवान अपने समय सार वीतराग तत्व को देख लो। आंखें तो हैं, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, या स्वाध्याय करके जनवाणी के मंथन कर लो, आंखों का सदुपयोग कर लो जनवाणी पढ़ के, और या पाप से कसाय से रूप रंग को निहार के कसाय बांध के संसार में चले। आंखें तो हैं, कुछ ना कुछ तो देखेंगी। ऐसे ही दृष्टि तो है, या तो पर समय को देखेगी और या तो स्व समय को देखेगी। पर समय को देखेगी तो नरक निरोध के दुख हो गएगी, और स्व समय भगवान आत्मा को देखेगी तो आनंद परमानंद में हो गए, संसार चक्र से छूट जाएगी। अपनी कौन सी? मैं मकान मालिक हूँ, आप तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बता दो, आप हमारे नाम हमें दे दो, टेंशन खत्म करो। तो समय इष्टि क्या इष्ट है? देखो भैया अब फिर शुरू से कह रहा है, अच्छे से शुरू से मिला लो, फिर अनमोल दृष्टि पे चल रहा है। दृष्टि स्वभाव प्रयोजनीय है, इष्टि यही इष्ट है, दृष्टि यही श्रेष्ठ है, इसमें रीजो, सृष्टि यही सत्य है, सारभूत है। सृष्टि उत्पन्न इष्टि, इसी को स्वानुभव में उत्पन्न करो। सहकार इष्टि, इसी के सहकार में डूब जाओ। अवकाश इष्टि,
इसी में अवकाश करो, इसी में ठहरो। समय इष्टि, क्यों ठहरे? क्योंकि ये समय ही इष्ट है। अब अगली बात आ गई अनमोल इष्टि। भगवान जी सुनो, ये समय सार रूप परमात्मा, ये जो अपना पर पर्याय से रहित, अपने वीतराग तत्व को प्रकट करने वाला, सर्व विकल्पों से रहित, अपने चेतन स्वभाव की अनुभूति करने वाला, इस समय सार में आत्मा ही इष्ट है। इसी को अपनी दृष्टि में देखो, इसी रूप परिणमित हो, इसी वीतराग स्वभाव में गोते लगाओ। अरिहंत परमात्मा भी एक से साक्षात इस वीतराग समय सार आत्मा में डूबे हुए हैं। तुम भी समय में हो जाओ तो समय सार पूरी जनवाणी का सार है। समय इष्टि, अब कह रहे हैं अपन अनमोल इष्टि वही। इष्टि की अनमोल ना करो। अरे भगवान जी, जहां मात्र वीतराग भाव और कुछ है ही नहीं है। राग देश तो बहुत पीछे छूट गए, राग देश के ऊपर भी छूट गया, सब कुछ वाला गया, सब खत्म हो गया। गुफा में पहुंच गया, पर अंदर कुछ नहीं। चैतन्य गुफा में, ज्ञान गुफा में, जहाँ जीवात्मा, जहाँ मात्र वीतराग भाव का आश्रय हो, ऐसे सिद्धत्व की, सुन्नत्व की अनुभूति पूर्वक अपना जो आनंद बिखेर रही हो, उसका नाम है अनमोल इष्टि। समझने की कोशिश करें, अपन अपनी भूमिका में समझने की कोशिश करें। भाई अनमोल इष्टि, पड़ोसी ने मकान बनवाया, कितना अच्छा है यार, कितना बढ़िया है, देखते से मन पसंद हो गया, आत्मा रोम रोम खिल गया। अरे किसी ने कोई अच्छा प्रोग्राम कराया तो वो रोम रोम खिल गया। या फिर किसी ने आपके मन की बात कह दी, या तुम्हें भूख लग रही थी, तुम्हें गुलाब जामुन खाने की इच्छा थी, किसी ने गुलाब जामुन ला कर रख दिए तो रोम रोम पुलकित हो गया, खिल गया, मन बिल्कुल खिल गया कमल की तरह। क्यों खिल गया? अरे आज तो गर्म गर्म गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही थी। कोई ने तुम्हें मन की बात कह दी तो अंतर से, अंतर हृदय से जो प्रफुल्लता प्रकट हुई, कितना गजब कर्म का मन करा रहे हो। अनुमोदना करके, उस परभाव का आश्रय लेके, उस परभाव को अपना मान के, कितनी गजब की अनुमोदना। दृष्टि काय पे लग गई? पर की अनुमोदना करने में लगे, पर का आश्रय लेने में लगे। जसुच्छा तो क्या कह रहा है कि कितना गजब का जीव है ये, कितनी गजब की मान्यता है इसकी। ये वो गुलाब जामुन, घर, दुकान, मकान, पुत्र, परिवार, इन सब की अनुमोदना के लिए बिल्कुल तुरंत इनको प्रिय मान के, इन परभाव की अनुमोदना के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता भैया? ये अज्ञानी जीव की मान्यता, ये अज्ञानी जीव की मानता है। जो परभाव के लिए तैयार हो जाता है, पर पर्याय में रमने के लिए तैयार हो जाता है, ये अज्ञानी जीव की मानता है। ये अज्ञानी जीव करता है, राग की वजह से करता है, राग होने से, द्वेष होने से, राग की वजह से उसकी पर में आसक्ति होने से ऐसा अज्ञानी जीव करता है। लेकिन देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, देखो कितनी गजब की बात कर रहा है। हे भव्य आत्मा, जहां मात्र अपना वीतराग स्वभाव ही श्रेष्ठ है, जहां सिद्धत्व है, सुन्नत्व है, जहां परभाव का कोई काम नहीं है, जहां पूर्णत्व है, ऐसे वीतराग स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने वाली, ऐसे वीतराग स्वभाव में रमण करने वाली, उस दृष्टि का नाम है अनमोल इष्टि। भैया क्या किसको इष्ट मानती है? अपने सिद्ध स्वभाव को इष्ट मानती है, परभाव को नहीं मानती। किसको इष्ट मानती है? अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को इष्ट मानती है। भैया अपने शाश्वत स्वरूप को इष्ट मानती है तो क्या करती है? उस शाश्वत सिद्ध स्वरूप में, शून्य स्वभाव में उसका आश्रय ग्रहण करती है, दुनिया का आश्रय ग्रहण नहीं करती। अपना क्या हाल चाल है? क्या करता है? जहां राग देश का संपूर्ण नाश होकर स्वभाव का आश्रय प्रकट हो, वह अनमोल इष्टि है। अरे जीवात्मा, अनुमोदना करना है, आश्रय ग्रहण करना है, तो अपने आत्म स्वभाव, अवलंबन स्वभाव का अवलंबन ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। अपने अवलंबन स्वभाव का अवलंबन ग्रहण करना ही सच्चा अवलंबन है। अपना अवलंबन स्वभाव ही वास्तविकता में प्रिय है। इसलिए हे जीवात्मा, क्या करो? अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ममले ममल स्वभाव को अपने रमणता में उपलब्ध करो। क्यों? क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं कर्मों से शून्य है, यहाँ कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं है। इसलिए है भव्य आत्मा, अनुमोदना करना है, दृष्टि से होगी, मुंह से बक बक करने से नहीं होगी।
अनुमोदना दृष्टि से होती है। उदाहरण देते हैं आपको, पड़ोसी ने नया मकान बनवाया और आप अपने मकान को भी अपना मानते हो और मकान में सुख मानते हो, तो मकान को देखते ही अनुमोदना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मिथ्या दृष्टि हो, उस मकान को अपना मानते हो, तो आपकी दृष्टि मकान पर पड़ेगी, आपकी आंखें मकान को दिखेगी और उसकी अनुमोदना हो जाएगी, कितना सुंदर, कितना अच्छा, मेरा भी होता, देखो इनने नया बनवाया। नाना प्रकार के राग देश ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा के परिणाम आपके अंदर में तत्काल प्रकट हो जाएंगे, तत्काल प्रकट हो जाएंगे, तत्काल। क्यों? क्योंकि मकान में अपनापन है ना, उसी को रहने का ठिकाना मानते हैं ना, उसी में सुख मानते हैं ना कि भाई पूरा जीवन निकल गया, 50 साल में एक मकान बनवा पाया, तो उसी को पूरा जीवन उसी के लिए परिश्रम के लिए खर्च करा ना। अब पड़ोसी ने और अच्छा बनवा लिया तो अब आप उसी में सुख मानते हो ना, तो उस पर नजर पड़ते ही आपकी अनुमोदना हो जाएगी। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे ही जो वीतरागी संत अपने स्वभाव को प्रयोजनी मानते हैं, जिनका मिथ्यात्व चला जाता है, जिनकी अज्ञान मान्यता चली जाती है, वो कहीं भी रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे महलों में रहे, चाहे रत्नों की राशि के बीच में रहे, उनकी दृष्टि बाहर के पुद्गल की अनुमोदना नहीं करती। अनमोद दृष्टि अपने प्रिय वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करती है, उसका नाम है अनमोद दृष्टि। अपन काय करते हैं? देखो यहाँ एक फूल लगा, विषय लिखा है, छूट गई शरणी टूटेगा रमन मुक्ति प्यार। तारण स्वामी कह रहे हैं, छूट गई संसार की शरण, राग देश कसाय भाव गारा सारा गला गया, अनमोल दृष्टि प्रकट हुई है और क्या कर रही है? अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना में चरण कर रही है भगवान जी। अपना स्वभाव ही प्रयोजन लग रहा है। अब संसार के राग देश की शरण सारा गारा इंद्रिय विषयों का अहंकार बिला गया है। अब तो क्या दिखाई दे रहा है? अपना ममले ममल परम वीतराग स्वभाव ये दिखाई दे रहा है। भैया देखो, साधु को क्या दिखता है? अपना वीतराग स्वभाव दिखाई देता है, संसार की शरण दिखाई नहीं देती। उसको क्या दिखाई देता है? अपने शुद्ध स्वभाव में रमणता दिखाई देती है, अपने वीतराग भाव में रमणता दिखाई देती है। तो जहां ऐसी अनमोल दृष्टि प्रकट होती है, वहां कर्म कलंक क्षय हो जाता है। अपने को अनमोल दृष्टि दिखाई देती कि नहीं देती? अनमोल दृष्टि कर्मों का आश्रय कराने वाली दिखाई देती है ना। कितने सारे उदाहरण दे दिया आपको। गुलाब जामुन बढ़िया खाने की इच्छा हो और कोई गुलाब जामुन का नाम भी ले दे तो आनंद ना आ जाए रोम रोम से, तो क्या करना? इतनी पर के प्रति इतनी आसक्ति है कि उस विषय का नाम लेते ही अंग अंग फड़क जाता है। इतनी आसक्ति, तो इसे कहते हैं रमणता, दृष्टि के माध्यम से होने वाली रमणता। अनमोद दृष्टि मतलब क्या है? अनुमोदना के माध्यम से अपनी दृष्टि की, अपनी रुचि की रमणता। तो अपने को यदि पर की रुचि है, पर इष्ट है, तो हमारी दृष्टि पर भाव में जो विषय में पसंद है उस विषय में तत्काल रम जाएगी, तत्काल उसमें रमण कर जाएगी। तो तत्काल उसमें रमण करेगी तो ये अज्ञान अनुमोदना अनंत संसार का कारण है। ऐसी अज्ञान अनुमोदना हमसे कब कब होती है? 24 घंटे। क्यों होती है? क्योंकि 24 घंटे में भेद ज्ञान नहीं है, हमें तत्व का निर्णय नहीं है। हम इन पर वस्तुओं को अपना मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं? दुनिया में सारे जीव पाप करते हैं और उन सबके पाप की अनुमोदना हम रोज करते हैं। तुमने शादी कर ली, अच्छा किया, मैं नहीं किया ये मानता। अरे तुमने शादी कर ली, अच्छा कर लिया, तुमने बच्चे कर लिए, अच्छा कर लिया, तुमने मकान बना लिया, अच्छा कर लिया, तुमने दुकान बना ली, अच्छा कर लिया। पाप करते हैं दूसरे और अनुमोदना करते हैं हम। क्यों अनुमोदना करते हैं भैया? क्योंकि हम भी उसी में सुख मानते हैं और अज्ञानी संसारी जीव भी उसी में सुख मानते हैं। तो हमारी पूरी अनुमोदना मिथ्या दृष्टि होने के कारण से हमारी पूरी अनुमोदना पर भाव में, राग भाव में, कसाय भाव में रमणता करने की है। संसार के आश्रय लेके बैठे हैं। और तारण स्वामी जैसे वीतरागी संत छूट गई शरण, छूट गया, क्या कह रहा है?
छूट गई शरणी, टूट गो गारो। रवि रमन समय जिन मुक्ति प्यारो। यह है प्रिय स्वभाव में रमणता, आत्म भाव में रमणता। जहाँ संसार का राग और संसार का देश छूट जाता है, उसका नाम है अनमोल इष्टि दृष्टि। रवि प्रकाशित सूर्य, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशवान, अपनी भीत राख सकती। भगवान जी विश्वास नहीं होता जीव को, विश्वास नहीं होता कि वैसा अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव मेरा ही है। यदि जीव को विश्वास हो जाए तो जीव दुनियादारी के विकल्प में क्यों ले, वो अनमोल दृष्टि से अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदन ना करे। विश्वास नहीं होता, विश्वास कि ऐसी अनंत शक्ति, ऐसी अनंत सत्ता, अरिहंत सिद्ध जैसा निर्विकल्प शून्य बिंदु स्वभाव मेरा है। विश्वास नहीं होता, विश्वास। तो एक बार विश्वास हो जाए तो कौन मूर्ख संसार की अनुमोदन करे, कोई नहीं करने वाला। विश्वास हो जाए कि बस मेरे अंदर में ऐसा अतीन्द्रिय इष्ट सर्वज्ञ प्रणीत सर्वज्ञ परमात्मा जैसा प्रकाशित हो रहा है, वैसा प्रकाश मेरे अंदर में वो 14 दृष्टि होने को है। क्षिपक दृष्टि, अब छायक दृष्टि की बात कर रहे हैं। ये खिपक माने या क्या है? छाए समस्त कर्मों का नाश करने वाला, जिसके प्रकट होते ही सारे कर्मों में प्रलय पड़ जाए, सारे कर्म विध्वंस हो जाए, सारा अशुद्ध भाव विलीमान हो जाए। भैया हे कितने ममल पावल जी ग्रंथ इसी दृष्टि के लक्ष्य से लिखा गया है। सोचता नहीं है कर्म झड़े, वो तो झड़ी झड़ा ही है बिल्कुल। कोई सल नहीं, कोई शंकर नहीं, कोई भय नहीं, कोई अज्ञान नहीं। भैया समस्त भयों का नाश करने वाला, जहाँ भय नहीं है, सन नहीं है, शंका नहीं है, जहाँ दृष्टि भय नहीं, झड़प भय नहीं, मन भय नहीं, जहाँ सब प्रकार के भयों का विनाश हो जाए, वो है क्षिपक दृष्टि। एक बार बताओ, अपने को छायक स्वरूप प्रिय है कि नहीं? छायक स्वरूप मतलब अरिहंत परमात्मा को नो छायक लग दी, पता है कि नहीं? अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, छायक ज्ञान, छायक दर्शन जिसे अपन कहते हैं, ये स्वभाव प्रिय है कि नहीं? कहाँ है? अपने लिए नहीं, अभी नहीं है, लेकिन उसको पुरुषार्थ प्रिय है तो पुरुषार्थ होगा। अपने को प्रिय है, अपने को रसगुल्ला प्रिय है, क्षणभंगुर, इमली प्रिय है, क्षणभंगुर, 5 इंद्रिय के भोग प्रिय है, क्षणभंगुर, धन दौलत प्रिय है, क्षणभंगुर। छायक प्रिय कहाँ है? देखा, छायक की प्रियता अलग है और क्षणभंगुर की प्रियता अलग है। अपने को दुकान, मकान, लाड़ी, गाड़ी, पुत्र, परिवार, धन दौलत, ये सब छायक है या क्षणभंगुर? छायक क्या होंगी? ये तो परम पद है, छायक का है। अच्छा, ये क्षणभंगुर इच्छा है ना, ये राग देश की जितनी पर्याय है, ये छायक है कि क्षणभंगुर है? ये विषय कसाई के जितने भाव हो रहे हैं, ये छायक है, क्षणभंगुर है? क्षणभंगुर है, नाशवान है, असत्य है, विनाशक है। तो फिर इनसे प्रेम क्यों? सब लोग करे इसलिए मान रहे हैं। प्रेम क्यों? इनमें इष्टता क्यों? तो दुकान, मकान, लाड़ी, गाड़ी, पुत्र, परिवार, धन दौलत, राग देश मोह, जितनी भी विकार प्रवृत्तियां हैं, ये विकार परिणाम है, ये सब क्षणभंगुर है, आत्मा के साथ सदा रहने वाले नहीं है, और आत्मा को दुख का कारण है, आत्मा के लिए पतन का कारण है। जीवात्मा जब ये लाड़ी गाड़ी दुकान मकान पुत्र परिवार, जब ये सारा का सारा जगत क्षणभंगुर है, तो फिर ये इष्ट क्यों, प्रिय क्यों, इससे प्रेम क्यों, किसके लिए? पत्नी साथ जाएगी, ना पैसा साथ जाएगा, ना दुकान साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, ना समाज साथ जाएगी। भैया कोई जब साथ जाने नहीं है, जब सब क्षणभंगुर है, सब धरा का धरा पे धरा ही रह जाना है, तो प्रेम किससे? प्रेम किससे? राग से। राग भी क्षणभंगुर है, राग भी क्षणभंगुर है। तारा स्वामी कह रहा है क्षणभंगुर से प्रेम मत करो, छायक से प्रेम करो, अक्षय से प्रेम करो,
अनंत से प्रेम करो। भैया जो क्षायक है, शुद्ध है, अक्षय है, अनंत है, उस अक्षय स्वभाव से प्रेम करो। और वो अक्षय स्वभाव कैसा है? आगे समय कह रहा है क्षिपक इष्टि। अरे क्षायक स्वभाव की दृष्टि से देखो, वो प्रिय स्वभाव को देखो। क्या देखो, देखो क्या लिखा है यहाँ, समस्त पहचानता नहीं है, मुझे छू ही नहीं सकती, ये जानता है। समस्त भावों का लिखा है यहाँ, गलत लिख दिया, समस्त भयों का आश्रय छोड़कर, जितने भी भय, समस्त औदायिक भाव का आश्रय छोड़कर अंतर से समस्त भयों को नाश करके अपने क्षायक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो। देखो भैया, अपने क्षायक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम है, क्या है? ईष्ट दृष्टि। लो सर, क्षायक दृष्टि है। क्या लिखा है यहाँ? समस्त भावों का आश्रय छोड़कर मां क्षायक भाव का आश्रय ग्रहण करने वाली, अंतर में दृढ़ता प्रकट करने वाली, अंतर में सहज दृढ़ता को ग्रहण करने वाली, वो क्षायक दृष्टि है भाई। आत्म स्वभाव में दृढ़ता प्रकट करने वाली, अपने प्रिय स्वभाव में दृढ़ रखने वाली, ये क्षिपक दृष्टि है। क्षिपक मतलब दृढ़ता का भाव। राग आ जाए, द्वेष आ जाए, कसाय आ जाए, तो चल विचल पर आना है। ऐसा होता है ना कि राग आ जाए, द्वेष आ जाए, मोह आ जाए, तो अपन अंतर से चल विचल होने लगते हैं, अज्ञान से अपन चल विचल होने लगते हैं। लेकिन तारण समय क्या कह रहे हैं कि राग आ जाए, चाहे द्वेष आ जाए, चाहे कसाय आ जाए, चाहे मोह आ जाए, भगवान आत्मा जो दृष्टि अपने क्षायक स्वभाव में स्थिर रखती है, अपने अंतर से खसकती नहीं है, जो कर्म कसायों का दलन करने वाली है, वो दृष्टि है क्षिपक दृष्टि। एक अपन अपनी भाषा में कहें, अपने स्वभाव के प्रति जो अपनी निष्ठा है ना, वो ही क्षिपक दृष्टि। निष्ठा कह रहा है आपको अपने स्वभाव के प्रति कितनी निष्ठा आपने बता, कितनी है? मुक्त हो जाएंगे। आपको या हमें अपने स्वभाव के प्रति कितनी निष्ठा है? निष्ठा 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 हाँ है कि नहीं? चलिए अपन यहाँ जो लिखा पड़ा है, क्षिपक इष्टि क्या है? यहाँ गुरुदेव कहते हैं क्षिपक इष्टि क्या है? क्षिपक इष्टि क्या है? यहाँ सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने स्वभाव में जितनी निष्ठा है, देखो क्या कह रहा है गुरुदेव कहते हैं कि सब काम हो गया, अब तो संसार की शरण छूट गई, अपना प्रिय क्षायक स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रिय लग रहा है, अब प्रेम हो गया है। क्षणभंगुर पदार्थों से तो अनादिकाल से था, तो संसार भटक रहे थे, लेकिन अब अपने क्षायक स्वरूप परमात्मा से प्रिय हो गया है, अंतर्लीनता प्रकार हो गई। स्व समय का आनंद तारण स्वामी ले रहे हैं, स्वयं स्व समय का आनंद अंतर ले रहे हैं, तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी अपने अंतर में क्षायक स्वरूप को देख लो। अरे जैसी वीतरागता में मैं डूब रहा हूँ, वैसा ही वीतराग स्वभाव तुम्हारा है। अब इसी में रमण करो, इसी में अवकाश करो। अब क्यों पर पर्याय को देख रहे हो? इसी का सहकार करके इसी की स्वानुभूति में लीन रहो ना। तुम अपने आप को दीन क्यों मान रहे हो? तुम अपने आप को हीन क्यों मान रहे हो? अरे तुम्हारे अंतर में भी वो ही समस्त कर्मों को और तीनों प्रकार के भयों को, जो नौ भय है ना, सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, दृष्टि में, मन में, धर्म है, उन समस्त भयों को नाश करने वाला ये अपना ही क्षायक स्वभाव है। इसमें डरता रखो और अंतर आत्मा का बहुमान चढ़ाओ। देखो बिना आत्मा के बहुमान के कुछ नहीं होगा। और तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो, क्या आत्मा में डरता रखोगे, क्षायक भाव में डरता रखोगे, तो संसार परिभ्रमण और संसार की पूरी यात्रा छूट जाएगी। और सुनो तो गाड़ा धरे सो पावे, ठान पावे ढीलो ना पावे। क्या कह रहा है तारण स्वामी? क्या कह रहा है? गाड़ा धरे सो पावे। शुद्धात्म दृष्टि में रमण हो जाए तो सबकी दृष्टि मिल गई। सब मिल रखा है, वो 14 है कहने के लिए, और है तो एक आत्मा, है तो एक आत्मा और नहीं, एक दृष्टि से बताया।
वो तो साधना क्रम है। साधना के तारण स्वामी के ग्रंथ में साधना है कि कैसे साधे, उस स्वरूप को कैसे साधे, कौन सी परिणति से साधे, कौन से परिणाम से साधे। देखो तारण स्वामी ने एक बात लिखी है, गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे ढीलो ना पावे। ये जीवात्मा गाढ़ा विश्वास करोगे, पक्का विश्वास करोगे, अंतर में ठान लोगे कि ये क्षायिक ममल स्वभाव ही मेरा है और इसमें कोई ढील ढाल नहीं करोगे, तो वो अनंत स्वभाव की दृष्टि प्रकार हो जाएगी। तो वो क्षपक इष्टि, तो वो क्षायिक इष्ट स्वरूप अनुभूति में प्रकार हो जाएगा। और ढील ढाल छोड़ दोगे, ये समझ में नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है, घर का काम कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा, मकान कौन बनाएगा, ये दुनियादारी का काम कौन करेगा, ढील ढाल छोड़ दोगे तो फिर वो परमात्मा शक्ति अनुभव में आने वाली नहीं है। गाढ़ा श्रद्धान भरोगे, गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे ढीलो ना पावे। इसलिए ध्यान रखना भैया, बहुत गहरा विश्वास करना पड़ेगा तो क्षायिक स्वरूप की दृष्टि प्रकार होगी। और अंतर में दृढ़ता की कमी हुई, ढीला पोलापन रहा, अब कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हमें आत्मा दिखा तो नहीं है, हमें अनुभूति तो हुई नहीं है, हमारा मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा, तारण स्वामी इतनी ऊंची बात कर रहे हैं, हमें अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी, वो तो वीतरागता में डूब रहे हैं, हमें वीतरागता प्रकट होगी कि नहीं होगी, पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता। यही बात है। और तुमने ढील पोल करी, अभी घर को काम देख ले, अभी मकान को काम देख ले, अभी दुकान को काम देख ले, अभी बच्चों को पढ़ा ले, बच्चे पढ़ जाए तो फिर दुकान बना ले, तो बच्चों की शादी करवा दे, फिर नाती पोता को खिला ले, जब तक तो हरिहर के नाम सत्य है, हो गया काम खत्म। यही तो है उनका, घर के काम कर ले, दुकान के काम कर ले, मकान के काम कर ले और सारी व्यवस्था बना ले, तो इतने ही में यदि आयु का अंत आ गया तो मान लो तुम कह रहे भाई अभी 1 साल दुकान चलाना है, मान लो तो भाई आयु 6 महीने हुई तो फिर क्या करोगे। तुम सोच रहा हो भैया कल समय करें, कल ध्यान करेंगे, कल प्रसाद करेंगे, और आज रात में तुम्हारा अंतिम दिन हुआ तो क्या करोगे। कल कर ले भैया, कल पक्का सुबह 5 बजे उठ के समय करेंगे, और भैया आज रात की सांस अंतिम हुई तो क्या होगा। वही होगा, नरक में तिल तिल करे भय के खंड और असुर विदारे दुष्ट दशा, वही होगा जो होना। अनुभूति इस समय करने लायक है। आत्म स्वभाव में लड़ता क्षिपक दृष्टि को तो इसी समय प्रकट करने लायक है। क्यों प्रकट कर इसी समय? मुक्ति इष्टि, क्योंकि मुक्ति में रहना इष्ट है। इन कर्म बंधनों में, संयोगों में, शरीर के बंधनों में रहना इष्ट नहीं है। इष्ट तो मुक्त स्वभाव में रहना है। मैं करता हूँ, आप भोगता हूँ, मेरा पर से कोई संबंध नहीं, ऐसे मुक्त स्वभाव में रहना इष्ट है। सुख इष्टि अरे जीवात्मा, और यही परम आनंद अतीन्द्रिय सुख का उद्घोषक है। भगवान जी यही तो अपना है। वहां पर भाव में अपनी बुद्धि लगा रहे, मुक्ति तो हो चुकी, ये आनंद ही आनंद है। जहाँ मुक्त स्वभाव में दृष्टि ने रमण करा महामुक्ति, और जहाँ सुख स्वभाव में दृष्टि ने रमण करा महानंद सुख। पर का काम कहाँ है ये तो बताओ, पर्याय का काम कहाँ है ये तो बताओ। तो भैया अगली दृष्टि मुक्ति इष्टि। मुक्ति इष्टि क्या इष्ट है? ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं पीता हूँ, ना मैं चलता हूँ, ना मैं उठता हूँ, ना मैं बैठता हूँ, ना मैं सोता हूँ, ना मैं जागता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ? हे आत्मा, अपनी अंतर्दृष्टि में देखो। मैं तो इन सब कर्म बंधनों के सहयोग में रहते हुए भी मैं आत्मा तो मुक्त हूँ। ऐसे मुक्त स्वभाव में निवास करने वाली, ऐसे मुक्त स्वभाव का आनंद लेने वाली आश्रम आएगा। लेकिन ये समझो कि ये चक्कर, अरे अरिहंत परमात्मा क्या कह रहे हैं? सशरीरी है, सशरीरी होते हुए भी अपने अंतर आत्मा के ध्यान में लीन है। आश्रम हो रहा है, ईर्ष्या पर आश्रम हो रहा है, एक समय में हो रहा है और उसी समय नष्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुक्ति इष्टि, क्योंकि उनकी मुक्ति इष्टि दृष्टि प्रकार
हो गई है और वो क्या कर रहा है, सहज अपनी मुक्ति में विलास कर रहा है। अरे जीवात्मा जो बंधन को देखते हैं उनको बंधन होता है, तो कर्मों से कर्म का आश्रय होता है, और जो मुक्ति को देखते हैं उनकी मुक्ति होती है। जो बंधन को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, सहयोग को देखते हैं, सहयोगी भाव को देखते हैं, जो बंधन को देखते हैं उनको बंधन होता है, उनके बंधन बढ़ते हैं, और जो मुक्ति को देखते हैं उनकी मुक्ति होती है, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य ताराचंद ने कहा है भगवान आत्मा मुक्ति इष्टि, मुक्ति में रहना इष्ट है, संसार में रहना इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। अनिष्ट है। कर्म बंधनों को करना अनिष्ट है, कर्म बंधनों में रहना अनिष्ट है, कर्म बंधनों को वो कहना अनिष्ट है। भैया मुक्ति में रहना ही इष्ट है और इष्ट है। अब बता क्या इष्ट है? मुक्ति का अनुभव कराने वाली, मुक्ति से प्रेम करने वाली, मुक्ति श्री वधु को बढ़ने के लिए तैयार रहने वाली मुक्ति इष्टि, यही इष्ट है। क्या हाल चाल है? चलिए बताओ, टाइम हो रहा है। पात्रता पक रही है साहब, पात्रता पक गई, पक रही है। अच्छा पक रही है। तारा स्वामी कह रहा भैया अपने अविचल आत्म स्वभाव का, सहज मुक्त स्वभाव का सहकार करने वाली मुक्ति इष्टि है। मुक्ति में हर पल विलास करना ही मुक्ति इष्टि है। क्या कहते हैं सुनिए, जल्दी जल्दी पढ़ने टाइम हो गया, क्योंकि जिनकी दृष्टि में अपना परमात्मा बस गया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो अपने परमात्मा स्वभाव को ही देख रहे हैं, जैसे अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं भैया कि अपने इष्ट स्वभाव को ही देख रहे हैं और इस अनिष्ट संसार से बिल्कुल मुक्त है। मुक्ति ही इष्ट है, मुक्ति ही परम प्रिय है। ऐसा जानने वाला ज्ञानी साधक क्या करता है, वो पर पर्याय के जगत के परिणाम को नहीं देखता, संसार में करता भोक्ता पद को नहीं देखता। वो जानता भी है जगत का परिणाम तो स्वतंत्र है और मैं इन ज्ञानावरणादि या घाती अघाती कर्मों से रहित मैं आत्मा मुक्त ही हूँ। ऐसे मुक्त आनंद में रहने वाली मुक्ति दृष्टि। अब एक और बची, ये जल्दी सुख दृष्टि को ऊपर कर दो। सुख दृष्टि ये है वीतराग दृष्टि, अपने भीतर सवाल इष्ट है ना, ये है वीतराग दृष्टि जो अपने पूर्ण सुख स्वभाव में निमग्न है, परमानंद दृष्टि, परम आनंद के विलास में, पूर्ण सुख स्वभाव में जो लीन रहे, जहाँ मात्र एकमात्र अतीन्द्रिय सुख के अलावा और कोई भेद नहीं ना हो, अपने शाश्वत अतीन्द्रिय सुख को भोगने वाली सुख इष्टि दृष्टि। तो बताओ कौन सा सुख प्रिय है, इंद्रिय का या अतीन्द्रिय आत्मा? पांच इंद्रियां छोड़ के अतीन्द्रिय आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं, मन में काम नहीं। आज हमें पूरा करना है हमसे, इसलिए हम इसे पूरा करके छोड़ रहे हैं। आखिरी 2-3 मिनट बचे बस। अरे भगवान आत्मा कौन सा सुख प्रिय है? पाप विषय कसाय से, पंच इंद्रिय के विषय भोगों से जो दिन रात सुख लेने की कामना कर रहे हो, वो सुख तुम्हारे लिए शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला है। आज मनुष्य भाव है, पुण्य का उदय है, तो आज इस सुख को भोग लोगे, आज इस सुख में, पुण्य के उदय में आज इस सुख में फूले रहोगे क्या? लेकिन ये सुख कल रहने वाला है क्या? नरकों में ये सुख मिलने वाला है या 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रयाग में सुख मिलने वाला है? दुर्गति में जाने के बाद ये सुख शाश्वत रहेगा? यदि नहीं रहेगा तो तारण समय कह रहा है सुख में रहना ही इष्ट है। कौन सा सुख में रहना इष्ट है? अपना अतीन्द्रिय स्वानुभव गम में जो अपना आत्मा है, इस अतीन्द्रिय आत्मा के सुख में रहना ही इष्ट है। सुख इष्टि। कौन सी इष्टि? सुख इष्टि। देखो भैया इन 14 दृष्टियों का जो संपूर्ण कथन है वो कल एक साथ कर देंगे, सेंकुलर तो टाइम हो गया, लेकिन अभी सुख इष्टि। अरे कम से कम इतना तो कहो कि तारण स्वामी सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये बाहर के सुख तो क्षणभंगुर है, मेरा अंदर में जो शाश्वत सुख है वही इष्ट है, इसके अलावा कोई सुख इष्ट नहीं है। तारण स्वामी के इस सुख इष्टि को कम से कम स्वीकार तो करो कि वास्तव में जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, भावलिंगी मुनिराज हुए हैं, वो दुखी होकर नहीं गए संसार से, तो उन्होंने अपने अंतर के अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, इसलिए संसार छोड़ के गए हैं।
और हम संसार में फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस सुख स्थिति को, सुख को, उस अतीन्द्रिय प्रिय सुख को प्राप्त नहीं किया, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम उस अतीन्द्रिय स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं देख पा रहे, इसलिए हम फंसे हुए हैं। और जितने भी मुक्त हुए हैं उन्होंने क्या करा है? अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख लिया है, इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। अपन समझदार है या अरिहंत परमात्मा समझदार थे? तारण स्वामी ज्ञानी थे या अपन ज्ञानी है? हम घर अच्छे चला रहे हैं, दुकान अच्छे से चला रहे हैं, मकान अच्छे से बना रहे हैं, बाहरी व्यवस्था अच्छे से चला रहा है, खूब पैसा जोड़ जोड़ के तिजोरी में बंद कर करके रख रहा है, खूब खा रहा है, खूब पी रहा है, खूब सब कुछ कर रहा है। अपन ज्ञानी है या वो ज्ञानी थे? चलिए बताओ, अपन समझदार है कि वो थे? जो ये सब छोड़ के चला गया, कचरा कूड़ा इंद्रिय विषय, वो समझदार थे या अपन समझदार? चलिए बोलो, चलिए समझदार थे। जगह नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब आप जानो, आपका काम जानो। जो समझदार था आप जानते हो, अंतिम दृष्टि के वांछन क्या कह रहा था स्वामी? सत्य तो यही है क्या कि अपने अतीन्द्रिय आनंद ही प्रिय है, सुख ही श्रेष्ठ है, अंतर आत्मा सुख का निधान है, अनंत सुख में है, ऐसे सुख स्वभाव में रमण करना ही सुख स्थिति है। देखो, अनंत सिद्ध स्वभाव का विरोध कराने वाली, क्या करने वाली? मैं पायो स्वामी आप, मैं पायो जिने मने आप, मैं पायो गुरु जिने आप, ऐसे अपने स्वभाव का आनंद, परमानंद, अतीन्द्रिय सुख लेने वाली, जय जयकार मचाने वाली, इसका नाम दिया सुख स्थिति। और ये सुख स्थिति क्या करती है? अपने वीतराग स्वभाव के अनंत सुख में स्वाकृत जो चेतना है, इसके सुख में अनादि अनंत काल तक जीव को शाश्वत चिरस्थायी, कभी जो खत्म नहीं होगा, ऐसे शाश्वत सुख का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कराती भैया अनादि काल तक अपने स्वदर्शन ज्ञान की सुख अनुभूति में स्वयं ध्यानस्थ रखती है। भैया देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा भी इस सुख के विलास में डूबे हुए हैं, और सिद्ध भगवान भी इस अनंत सुख के विलास में डूबे हुए हैं। जहाँ सुख सत्ता चेतन बोध में अंतर आत्मा का अनंत सुख प्रकट हो जाए और संसार का विनंद, सारा दुख नष्ट हो जाए, उसका नाम है सुख दृष्टि। जो परम आनंद को, अविचल ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने वाली है और संसार के विषय भोग का नाश करने वाली है, ऐसी दृष्टि सुख दृष्टि। परमानंद विलासी हो गया। हाँ, परमानंद विलासी मोहे ले चले ये ऐसे आनंद को बरसाने वाली सुख दृष्टि है। अब इनका सामूहिक कथन अपन कल करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा से अपन बाहर जा रहे हैं, इसलिए सभी जीव तारण स्वामी की इन वीतराग दृष्टि को जाने। तारण स्वामी को प्रकट हुई, अपने बनी हुई अभी। तारण स्वामी ने जो वीतराग दृष्टियों का स्वरूप कहा है, इसको जाने और अपने आत्म स्वभाव को साधना करें, और सभी जीव मुक्ति के इस अनंत सुख को दिल से इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए। आचार्य सदगुरु सत्य तारण